नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं आयंस की दूसरी कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं अनायंस। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं अनायंस क्या होते हैं। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि आयंस दो तरीके के होते हैं, एक कैटायंस और एक एनायन। ठीक है, तो एनायन आर बेसिकली द नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स। ठीक है, वो एटम्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो एनायंस कहलाए जाते हैं। क्यों आता है नेगेटिव चार्ज, क्या है पूरी कहानी वो जानते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो जब भी आप एटॉमिक नंबर देखते हैं तो आप ये बात तो समझ ही जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही 17 हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये जानने के लिए कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा ये भी जानने के लिए, कितने देगा कितने लेगा वो तो एक बात है, पर देगा भी या लेगा ये जानने के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं कि आपके पास के एल एम एन इस तरीके से अलग अलग शेल्स होते हैं। के पहला शेल होता है जिसको हम n इक्वल्स टू 1 कहते हैं, l को हम n इक्वल्स टू 2 कहते हैं, m को हम n इक्वल्स टू 3 कहते हैं। ठीक, ये तो आपको इनिशियली आप सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नहीं तो आप फिर KLM से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेटर स्टेजेस में तो आपको ये KLM भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही रहेगा। याद रहने वाली बात यह है कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी हम ये कहेंगे कि कोई भी एटम स्टेबल है। तो अब आइए देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, दे दिए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, वो भी दे दिए। 8 और 2 10 हो गए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हमने एम शेल में दे दिए। आप जानते हैं कि एम शेल में मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की थी, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आपने पुराने लेक्चर्स में यह भी जाना था कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में, के शेल छोड़कर आउटरमोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपने ये भी सीखा था कि 8 का आधा अगर 4 किसी के पास हो तो वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। अगर 4 से इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है, तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। किसको देता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दे देता है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 बचे हैं, 6 बचे हैं या 7 बचे हैं, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 8 इलेक्ट्रॉन्स से स्टेबिलिटी आ जाती है। 8 का आधा 4 है तो शेयर करेगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की तो जरूरत है, तो वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं देगा ना। वो कोशिश करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लूं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस समय हम जिस एटम की बात कर रहे हैं उसके पास न्यूक्लियस है, सबके पास होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र नहीं करेंगे। प्रोटॉन है 17। इसके बाद इसके पास अलग अलग शेल्स हैं, आप जानते हैं इन अलग अलग शेल्स के नाम, ये के है, ये एल है, ये एम है। अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया ही है। चलिए एक बार देखते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एम शेल है उसमें सिर्फ हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन में एक, इस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्लोरीन कोशिश करेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। किससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, यानी क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये ई के ऊपर जो छोटा सा नेगेटिव साइन होता है ना, ये ई के नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि ई इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक, क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए क्लोरीन के ऊपर सिर्फ 1 चार्ज आएगा, और क्योंकि इसने लिया है तो जाहिर है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ एक छोटी सी बात और सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। सुनने वाली बात यह है कि जहां हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना, आप सिर्फ
ई लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ 1 नहीं लिख रहे हैं, कोई यूनिट नहीं लिख रहे हैं, प्लस ई नेगेटिव लिख रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये मान के चला जाएगा कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी एटम के पास उतने ही चार्जेस आते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है या देता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए हम क्लोरीन के बाद प्लस का साइन लगा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी इसके पास सिर्फ एक यूनिट चार्ज रहेगा। और क्योंकि चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए हम इसको पर्टिकुलरली एनायन कहते हैं। एनायन का क्या मतलब? वो एलिमेंट्स जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव साइन आया है, ऐसे एलिमेंट्स अब आयंस में बदल चुके हैं। और वो आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन कहते हैं। कॉमनली किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन देने या लेने की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसको कॉमनली हम आयन कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आया है तो वो एनायन कहलाया जाएगा। ठीक है, देना है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटायन कहलाया जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर आपको ये बातें इसलिए बताना जरूरी होता है ताकि आपको एक बार ध्यान रहे। ओके, चलिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है, यानी एक ही एटम इन्वॉल्व है। क्लोरीन का सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व है ना, सिर्फ यही, ओनली वन एटम इज इन्वॉल्व, कोई और एटम इस समय इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए ये जो आयंस होते हैं ये कहलाए जाते हैं मोनो एटॉमिक आयन। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और कैटायंस पर चलिए। हमने कैटायंस के 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। वहां भी सिर्फ सोडियम का एटम एक ही एटम, सिर्फ मैग्नीशियम का एक ही एटम, सिर्फ एल्यूमिनियम का एक ही एटम हमने कंसिडर किया था, इसलिए वो भी मोनो एटॉमिक थे। यहाँ भी हम क्लोरीन के सिर्फ एक ही एटम का जिक्र कर रहे हैं, ज्यादा एटम्स नहीं लिए हैं, इसलिए आप इसको मोनो एटॉमिक आयन भी कह सकते हैं। मोनो एटॉमिक आयंस को ही हम सिंपल आयंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक आयन या सिंपल आयन करके तो शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एनायन है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्लियर हो गई बात? एक और चीज सुनिए, यहाँ जब क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है तो इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे पूरे के पूरे 17। ठीक, लेकिन यहाँ क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है जिसकी वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, तो 17 में एक ऐड हो गया, यानी आयन की अगर आप बात करते हैं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 18। क्लियर हो गया? अब किसी से लिया है ना। वैसे भी आपकी किताब में एक और चीज भी दे रखी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि क्लोरीन इज इक्वल टू 7, क्लोरीन नेगेटिव इज इक्वल टू 18। 17 में से 18 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि माइनस अगर आप केवल लिख रहे हैं तो वो 1 को ही इंडिकेट करता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया था कि 1 नेगेटिव लिखो या नेगेटिव लिखे एक ही बात है। यहाँ भी सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया है तो मान के चलिए कि ऑफ कोर्स एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप किताब में ये कैलकुलेशन देखें ना तो आप समझ जाइए। यहाँ एक और चीज सुन लीजिए, पुराने हमने लेक्चर्स में भी बात की है बेटा, ये जो है ना ये क्लोरीन एटम है, यानी ये वो क्लोरीन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जब आप Cl नेगेटिव लिखते हैं तो ये आयन है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात और सुनिए जो सारे लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आए हैं। वो बच्चे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो, इस इलेक्ट्रॉन से अगर कंफ्यूज होकर ये कह दें कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो नहीं बेटा 18 नहीं है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 17 ही है, प्रोटॉन में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन्स में तब्दीली हुई है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए थी ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो यहाँ शुरुआत में जब आप एटम की बात करते हैं तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन
जब कोई एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इसलिए ही टीचर्स बच्चों को ये कहती हैं कि अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो तुम यही लिखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनिशियल स्टेज में। फिर बाद में तो आपको याद रहेगा ही कि हमने इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, हमने तो लिया था तो वो एटम ही नहीं बचा था, वो तो आयन बन गया था। क्लियर? ओके। एक और चीज सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स ना देते हैं ना लेते हैं वो पहले से ही स्टेबल होते हैं, जैसे कि आपके नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, तो इसलिए बता दिया कि कहीं पढ़ ले अगर आप तो आप समझ जाए कि अनस्टेबल का क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। स्टेबिलिटी मतलब बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होने चाहिए उतने पूरे कर लो तो कोई भी एटम स्टेबल है। अब वो अननेसेसरली अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये है आपका पहला इंट्रोडक्शन आयन में एनायन कैटेगरी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो भाई जरूर पूछिए, बार बार पूछिए, जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए। आपका पूरा हक बनता है कि एक लेक्चर को आपने सुना है तो उसके सारे डाउट्स अगर आपके हैं तो वो क्लेरिफाई हो जाए, तो लेक्चर सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और आपकी जय हो। बस ये सोच के चले ईश्वर आपकी जय कर ही देगा। ठीक है, नमस्कार।